पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में हिंदुकुश के अजीम पहाड़ी सिलसिलों के दामन में कुछ ऐसी वादियाँ छुपी हुई है जिनके नज़ारे अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। ये वादियाँ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की नज़रों में आ रही है, लेकिन इनके अंदर फितरत ने जो खजाने छुपा रखे हैं वो शायद अभी तक मुकम्मल दरियाफ्त नहीं हुए। ऐसी सरजमीन जहाँ हजारों आबशारे, लातादाद चश्मे, देवदार के बुलंद व बाला दरख्त और नीले बादलों को चीरती हुई पहाड़ियाँ मिलती है, जहाँ हर तरफ सरसब्ज मैदान और कुदरत की जादूगरी बिखरी हुई है। और मैं एक आम सा फितरत का आशिक हर इतवार को निकल पड़ता हूँ कुदरत को महसूस करने, नेचर को अपने आंखों में भरने। पिछले इतवार मैंने जहाज बांडा देखा और इस इतवार मेरी मंजिल है बारगुई पास और दश्ती लैला। मेरा सफर शुरू होता है थल से, एक ऐसी नेचर की दुनिया से मुंसलिक। मैं एक ऐसे गांव में खड़ा हूँ जिसके साउथ साइड जहाज बांडा की हाइकिंग जो कि स्विट्जरलैंड का नज़ारा पेश करती है, और नॉर्थ साइड में कुमराट वैली का मैदान जो कि ना ख़त्म होने वाला मैदान है, और इस गांव के ईस्ट साइड में बारगुई पास है जो कि सवात वैली को कुमराट वैली के साथ जोड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बारगुई पास को एक्सप्लोर करूंगा, किस टाइम विजिट करनी है, कहां से किस तरह आना है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। और जो पॉइंट विजिट की लायक है उस पॉइंट को मैं डिस्कवर करूंगा। लेट्स गो। एक ऐसी वादी जहां हर सुबह धुंध में लिपटी होती है और हर शाम सूरज की नारंगी रोशनी सब्ज पहाड़ों पर बिखर जाती है। बारगुई पास की तरफ जाते हुए रास्ते में कई मोड़, कई जंगलात और कई पुरसुकून लम्हे मिलते हैं। घने दरख्तों के बीच से आती परिंदों की चहचहाहट, नदियाँ जो पत्थरों से टकरा कर मौसीकी बखेरती है, और हर कुछ फासले पर ऐसे नज़ारे जिन्हें कैमरे में कैद करना मजबूरी बन जाता है। ये रास्ता कभी नरम सा लगता है, कभी मुश्किल, लेकिन कुदरत हर लम्हा आपका हमसफर बनती रहती है। सफ़र के दौरान सब्ज वादी, नीले पानी की नदी और फलकबोज पहाड़ों का हसीन इम्तिजाज आपको ऐसा महसूस करवाता है जैसे वक्त थम गया हो। ये जो है अल्पाइन ग्लेशियर्स है, वहाँ से अल्पाइन ग्लेशियर का सिलसिला स्टार्ट है और इसी तरह जाके ताप के साथ लगा हुआ है। अभी मैं ताप की तरफ जा रहा हूँ। सड़क की कंडीशन कुछ इस तरह की है, सीजन इनिशियल है, इस वजह से सफाई नहीं हुई है। अगर आपके पास 4x4 है, यू कैन इजीली विजिट बारगुई पास। अगर आपके पास मजबूत बाइक है तो फिर भी आप यहाँ का विजिट लगा सकते हैं। अदरवाइज आई विल अवॉइड यू टू विजिट दिस प्लेस। वीव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल वेट है। बारगुई पास सतह समंदर से 15,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। एक ऐसा मुकाम है जहां पहुंचकर आपका दिल खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठता है। यहाँ दो तरह की व्यू पॉइंट मौजूद है।
एक तरफ सब्ज पहाड़ों की लंबी कतारें और दूसरी तरफ कुछ अनोखे पुरस्कार और हल्के डरावने पहाड़ जो कि किसी फिल्मी सीन जैसे लगते हैं। यहाँ की हवा खालिश खामोशी में भी एक आवाज है, फितरत की आवाज। बड़गुई टॉप तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक कालाम से 4x4 जो तकरीबन 3 घंटे में आपको वहां ले आती है, और कुमराट वैली से जो निस्बतन करीब है, सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। मोटर बाइक यहाँ तक बआसानी आ सकती है, लेकिन छोटी गाड़ी या कार के लिए ये रास्ता मुनासिब नहीं है। ये मुकाम सिर्फ नज़ारों के लिए नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है, जहाँ खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा और कुदरत को बेहद बड़ा महसूस करता है। दश्त लैला का सहर अंगेज मंजर बड़गुई पास से थोड़ा आगे बढ़े तो सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा लिंक रोड निकलता है। यह रास्ता ले जाता है एक बड़गुई पास की खूबसूरती को कैच करने के बाद अब मैं जाने लगा हूँ दश्त लैला की जगह। लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पे मैंने बाइक स्टॉप की इसलिए कि यहाँ पे ग्लेशियर्स आके रोड पे ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, वो मैं पैदल क्रॉस करके उसके नज़ारे भी कैच करूँगा। लेकिन ये एक मसला यहाँ पे और भी है, मैं तो अकेला ही आया हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, जस्ट मैं ही अकेला हूँ और ये कुछ बकरियाँ यहाँ पे चल रही है। लेकिन बहुत ही सुकून की जगह है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जितना सोलो ट्रिप में मज़ा आता है वो ग्रुप टूर में नहीं आता, क्योंकि ग्रुप में बार बार टॉपिक चढ़ाई जाती है। और सोलो ट्रिप में फ़ायदा ये होता है कि आप होते हैं और आपके दरमियान आपका साथी नेचर होता है। आप नेचर से बात करके देखें, दिल सुकून से भरेगा, जो शायद ही किसी ने देखी हो। दश्त लैला ये सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि ज़मीन पर बिछा हुआ सब्ज मखमली कालीन है। यहाँ न कोई पत्थर, न दरख्त, न रुकावट, सिर्फ और सिर्फ सब्जा जो नीचे वादी से लेकर पहाड़ की चोटी तक फैला हुआ है। यहाँ से आपको कालाम वैली के कुछ हिस्से, वादी उतरोर, गबराल के पहाड़े और हत्ता के देसान मेडोज का कुछ नज़ारा भी नज़र आता है। यहाँ आकर इंसान कुदरत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप नेचर लवर है तो दश्त लैला को आप अगले टूर प्लान में शामिल करना ना भूलें। ये जगह ख़ास तौर पर जून, जुलाई और अगस्त में अपनी मुकम्मल खूबसूरती पर होती है। अगर आपने जहाज़ बंडा की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके फितरत की मोहब्बत को दूसरों तक भी पहुंचाएं।